हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान बार काउंटर पर बैठ के लगातार बस ईवो को देख रहा था, जो कि जीली के साथ स्टेज पर डांस कर रहा था। जान उनको देख देख के ड्रिंक भी कर रहा था। उसे उनको देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में सोच रहा था कि आखिरकार ईवो किसी और के साथ कैसे डांस कर सकता है, जबकि वो यहाँ जान के साथ आया है। जान को उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जीली और ईवो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होकर डांस कर रहे थे और ईवो एक जीली को देखकर स्माइल कर रहा था और जीली भी उसको देखकर स्माइल कर रहा था, और ये चीज़ जान को और इरिटेट कर रही थी। तभी जान अपनी चेयर से उठता है और ईवो की तरफ जाने लगता है। ईवो और जीली दोनों ही एक साथ डांस कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जीली ईवो से कहता है, ईवो तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो। ईवो कहता है, नहीं तुम ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। जीली कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। ईवो कहता है, फिर से खुद की तारीफ, तुम भी ना नहीं बदलोगे। और जीली ये सुनकर हंसने लग जाता है और कहता है, हाँ मैं नहीं बदलूँगा। ईवो भी अब ये सुनकर एक बड़ी सी स्माइल देता है। तभी वहाँ पर जान आ जाता है और कहता है, जान उनकी तरफ जाकर ईवो के क्लोज जाकर कहता है, क्या तुम दोनों का हो गया? जान ये बहुत ही ज़्यादा डीप वॉइस में कह रहा था। ईवो जैसे ही जान की वॉइस सुनता है, वो डांस करना रोक कर जान की तरफ देखने लग जाता है। जीली भी बस जान को ही देख रहा था। वो जान को नहीं जानता था, उसे अभी जान के बारे में पता नहीं था। तो वो जान को देखकर कहता है, हे तुम कौन हो और तुम ऐसे यहाँ क्यों आए हो? तभी जान ईवो की तरफ देखकर कहता है, बेबी क्या तुमने इसको हमारे बारे में नहीं बताया क्या तुमने इसे नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? ईवो जैसे ही जान की ये वर्ड सुनता है बेबी, वो एकदम शॉक रह जाता है, क्योंकि जान ने उसको पहली बार बेबी कहा था। ईवो तो एकदम शॉक हो गया था और शॉक में जान की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। जान ईवो से कहता है, बेबी अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम इस पर्सन को हमारे बारे में नहीं बताओगे? तभी जीली ईवो की तरफ देखता है और कहता है, ईवो कौन है ये? तभी ईवो अपने होश में आकर हकलाते हुए कहता है, वो जीली ये। तभी जान कहता है, रहने दो मैं खुद ही बता देता हूँ। हाय मेरा नाम शाओ जान है और मैं ईवो का हस्बैंड हूँ। और तुम कौन हो? तुम्हारी तारीफ क्या है? क्या तुम मुझे खुद के बारे में बताना पसंद करोगे? जीली जान के ऐसे वर्ड सुनकर शॉक रह जाता है। जीली को जैसे पता चलता है कि जान ही ईवो का हस्बैंड है, वो जान से कहता है, ओह तो तुम हो ईवो के हस्बैंड? ओह मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं जीली हूँ, ईवो का बेस्ट फ्रेंड। जान कहता है, ओह बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेबी के बेस्ट फ्रेंड हो। तभी जान ईवो की कमर में हाथ डालता है और कहता है, बेबी तुमने तो मुझे अपने किसी भी दोस्त के बारे में नहीं बताया। जान के इस तरह के टच से ईवो की बॉडी शिवर करने लग जाती है और वो कुछ बोल ही नहीं पाता। बहुत शॉक हो गया था। जान ईवो को ऐसे देख रहा था, वो सब कुछ नोटिस कर रहा था। जान अब कहता है, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। क्या तुम मुझे मेरे बेबी के साथ 2 मिनट के लिए छोड़ सकते हो? मुझे मेरे बेबी के साथ डांस करना है। तुम दोनों ने काफ़ी डांस कर लिया, अब तुम मुझे मेरे बेबी के साथ डांस करने दो। जीली कहता है, हाँ क्यों नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। ईवो तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक था कि जान उसके साथ डांस करेगा। अब जान ईवो के पास आकर उसे अपनी तरफ खींचकर उसके कमर में हाथ डाल लेता है। ईवो जब जान उसको खींचता है तो ईवो सीधा जान के चेस्ट से टकराता है। ईवो जान की तरफ अपने सिर उठाकर देखता है और जान उसे देखकर एक ईवल स्माइल करता है। उस ईवो की कमर को ग्रैब कर उसके हाथों को अपने हाथ में लेता है और धीरे धीरे अपनी बॉडी को मूव करने लग जाता है। अब दोनों ही डांस कर रहे थे। ईवो तो जान को देखकर बहुत शॉक में था। वो अभी भी जान को ही देखे जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जान ये क्या कर रहा है। तभी अचानक से ईवो को फील होता है कि जान का हाथ उसके बैक पर जा रहा है, मतलब उसके बम पर जा रहा है। ईवो जब ये नोटिस करता है, वो
थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और जान का हाथ हटाते हुए कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तभी जान उसे अपने और करीब खींच कर कहता है क्यों, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। ईबो जान के ऐसे बात सुनकर शॉक हो जाता है। तभी जान अचानक से उसे बैडली टच करने लग जाता है। अपने हस्बैंड का उसको इस तरीके से टच करते हुए देखकर ईबो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि जान उसे इस तरह क्यों टच कर रहा है, उसे उसके साथ इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है। ईबो कहता है जान ये आप क्या कर रहे, छोड़िए मुझे। तभी जान ईबो से कहता है क्यों, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। हाँ, अभी जब तुम उसके साथ डांस कर रहे थे वो तुम्हें टच कर रहा था तब तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा था, और अब मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, क्यों। और वो ईवो की कमर पर एक जोरदार पिंच करता है जिससे ईवो को बहुत दर्द होता है, पर वो अपना मुंह दबा लेता है क्योंकि वो यहाँ इस पार्टी में चीखना नहीं चाहता था। वो जान को कहता है जान का ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। पर जान उसको नहीं छोड़ता है और उसको और भी ज़्यादा बैडली टच करने लग जाता है। तभी ईवो जान को खुद से धक्का दे देता और कहता है ये आप क्या कर रहे हैं। जान ईवो के ऐसे बिहेवियर से गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी पार्टी में जो डिम लाइट थी अब वो नहीं रहती और चारों तरफ उजाला हो जाता है और अब वक्त हो गया था केक कटिंग का। जान के मॉम और डैड जान और ईबो को साथ में देखकर उनके पास जाते और कहते हैं चलो केक काटने का वक्त हो गया है, जान ईबो चलो। ईबो जो कि जान की तरफ देख रहा था उसके आंखों में थोड़े से आंसू भी थे और जान जो कि गुस्से में ईबो की तरफ देख रहा था, पर अभी दोनों ही कुछ भी नहीं कहते हैं। वो दोनों चुपचाप बस उस केक के पास चले जाते हैं। जान के मॉम और डैड केक कट करते हैं और सारे उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। साथ में वो ईवो को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं एज ए सन इन लॉ। जान उस समय एक वर्ड भी नहीं कहता है और ईवो बार बार उस सीन को याद कर रहा होता है जब जान उसे ऐसे टच कर रहा था। वो उसे अब और बर्दाश्त नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से भागकर बालकनी के पास आ जाता है और वो रोने लगता है और सोचता है कि आखिर जान उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वो अपने आंखों से आंसुओं को पोंछता है। तभी उसके पीछे कोई आता है और कहता है ईवो क्या तुम ठीक हो। ईवो इस पर्सन को पहचानता है। वो उसे यहाँ देखकर शॉक हो जाता है। वो जल्दी से अपनी आंखें पोंछता है और पीछे मुड़कर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जीली अब ईवो के पास आता है और उसे टाइटली हग कर लेता है और उससे कहता है ईवो मुझे पता है तुम ठीक नहीं हो, मैं देख सकता हूँ तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ कैसा कर रहा था, कैसे बिहेव कर रहा था। ईवो क्या हुआ है बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। ईवो क्या तुम ठीक हो, कि क्या वो इंसान ठीक नहीं है, क्या वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर रहा है, बताओ मुझे बताओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ईवो कहता है नहीं तुम गलत सोच रहे हो, वो कुछ नहीं कर रहा, शायद आज वो थोड़ा गुस्से में है। जीली कहता है ईवो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईवो कहता है जीली मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। जीली ईवो को बहुत ही टाइटली हग किया हुआ था। ईवो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर जीली उसे और भी टाइटली हग कर लेता था। ईवो ये देखकर शॉक था। वो जीली को रोकना चाहता था पर जीली उसको बहुत ही टाइटली हग किए हुए था और उन दोनों को ऐसे हग करे हुए एक इंसान देख रहा था जो कि अभी गुस्से में एकदम लाल हो चुका था। उसकी आंखें पूरी की पूरी रेड हो चुकी थी और वो बस कंटिन्यूसली उन दोनों को ही देखे जा रहा था। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि जान था। जान जब ईवो को इस तरह पार्टी छोड़कर जाते हुए देखता है तो वो उसके पीछे आने लगता है, लेकिन तभी उससे पहले जीली ईवो के पास आ जाता है और ईवो को टाइटली हग कर लेता है। ईवो जब उसे अपने आप को हग करने देता है ये देखकर जान को और भी गुस्सा आ गया था कि वो अब आखिर खुद को किसी और को खुद को टच करने हुए कैसे दे सकता है।
जान को बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है और वो दोनों के पास चला जाता है और कहता है, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? जान की वॉइस सुनकर दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं। ईवो जब जान को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जान की आंखें पूरी रेड हो चुकी थी और वो गुस्से में पूरा का पूरा लाल था। कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि वो भी बहुत गुस्से में है। जीली जब जान को ऐसे देखता है तो वो भी शॉक हो जाता है। जान जीली के पास जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को छूने की? दूर रहो इससे, समझे तुम? ईवो कहता है, जीली क्या तुम ठीक हो? ईवो के मुंह से जीली का नाम सुनकर जान को और गुस्सा आ जाता है। ईवो जीली के पास जा रहा था उसे देखने के लिए, तब जान बहुत ही ज़्यादा टाइटली ईवो के हाथों को ग्रैब कर लेता है और कहता है, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ मैंशन वापस चल रहे हो, समझे? ईवो कहता है, जान का अब आप गलत समझ रहे हैं, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जान कहता है, मैं अब कुछ भी नहीं सुनूंगा, अब चलो यहाँ से। और वो यहाँ ईवो का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है। अभी पार्टी में सारे डांस कर रहे थे, इसलिए डिम लाइट थी, इसीलिए जान जब ईवो को लेकर जाता है तो उसे कोई भी नोटिस नहीं कर पाता और जान ईवो को वहाँ से खींचते हुए अपनी कार में लाता है और उसे कार में फेंक कर कार लॉक कर देता है। ईवो जान से कह रहा था, जान का प्लीज़ ऐसा मत करिए, हम ऐसे कैसे पार्टी से जा सकते हैं? पर जान ईवो की एक भी बात नहीं सुनता और ड्राइविंग सीट पर आकर कार ड्राइव करने लगता है। वो बहुत ही फास्ट कार को ड्राइव कर रहा था। ईवो इतना फास्ट ड्राइव देखकर बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि ईवो कभी इतनी फास्ट ड्राइव नहीं करता और जान इस समय बहुत गुस्से में था और वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर रहा था। ईवो एक तो जान को देखकर डर गया था, ऊपर से अभी उसे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। जिस तरह जान कार को ड्राइव कर रहा था उससे ईवो और भी ज़्यादा डर गया था। जान बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर अपने मैंशन बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है। मैंशन पहुंचकर जान कार से बाहर आता है और फिर ईवो के पास जाकर उसका डोर को ओपन कर ईवो का हाथ फिर से पकड़कर कार को क्लोज करता है और ईवो को खींचते हुए मैंशन के अंदर ले जाने लगता है। इस समय ईवो जान से चीख चीख कर कह रहा था, जान का प्लीज़ आप ऐसे क्या कर रहे हैं? आप पार्टी छोड़कर क्यों आ गए? जान का मामा डैड क्या सोचेंगे? हम ऐसे कैसे आ सकते हैं? जान का आप गुस्सा क्यों है? आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जान का प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। जान का आपको क्या हो गया? जान का छोड़िए मेरा हाथ। जान का प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पर जान ईवो की एक भी बातें नहीं सुनता है और उसे खींचकर रूम में ले जाने लगता है। जान ईवो को खींचकर रूम में ले जाता है और जाकर फर्श पर पटक देता है और फिर उसकी तरफ गुस्से में घूरने लगता है। जान की ऐसी खून भरी आंखों को देखकर ईवो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और पीछे होने लगता है और जान धीरे धीरे ईवो के करीब आने लगता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।